हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है कि अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग सिविक्स का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारा जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिखा है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। हम इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन क्या होता है। और इससे पहले एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है कैसे। ठीक है, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। बिल्कुल हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया गया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन, तो हमने पढ़ ही लिया है अभी, है ना। कहता देखिए, सामाजिक अंतर तब और उस रूप में सामाजिक विभाजन में बदल जाते हैं। कह रहा है जो सामाजिक अंतर है ना, सामाजिक विभाजन में तब बदल जाता है जब वे विभिन्न समूहों के बीच असमानता, भेदभाव और संघर्ष का कारण बनने लगते हैं। कह रहा है जो लोगों के बीच में जो विभिन्नता है, समुदायों के बीच में जो विभिन्नता है ना, वो वही सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। कब? जब उसमें उनके बीच असमानता हो, भेदभाव होता हो, संघर्ष का कारण बनता हो, तब जाकर जो सामाजिक अंतर है ना, वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सामाजिक अंतर है क्या। इसी को हम लोग सोशल डिफरेंस, ठीक है। अब सामाजिक अंतर की बात करता है तो हम लोग समाज में जब रह रहे हैं, हमारे समाज में कई प्रकार के समुदाय, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता पाया जाता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कह सकते हैं तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। इस प्रकार से हमारे समाज में विभिन्नता पाई जाती है। तो वही लिखा है सामाजिक अंतर क्या है। सामाजिक अंतर वे विभिन्नताएं हैं जो व्यक्तियों या समूहों के बीच जन्म, भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, लिंग आदि के आधार पर पाई जाती है। करिए जो विभिन्नता पाया जाता है जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर, है ना, जो विभिन्नता पाई जाती है। और कह रहा है यही अंतर स्वाभाविक और सामान्य होते हैं और हर समाज में मौजूद रहते हैं। कह रहा है ये जो विभिन्नता है ना, वो विश्व के हर एक कोने में पाया जाता है। इसलिए कोई देश अछूता नहीं है। ठीक है, हर एक देश में मतलब कि विभिन्नता पाया जाता है कई आधार पे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक अंतर। कंप्लीट है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा मेन क्वेश्चन ये हुआ कि सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। तो हमने शुरुआत में ही कहा, जब सामाजिक विभिन्नता, ठीक है, होता है और लोगों एक दूसरे को अपने से ऊपर, दूसरे को नीचा, अपने धर्म को उच्च, अपने दूसरे धर्म को नीच, अपने को अमीर, दूसरे को गरीब मानने लगते हैं। ये जो भेदभाव होने लगता है तब जाकर विभाजन शुरू हो जाता है। तो देखते हैं, सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में बदल जाते हैं जब, कब बदलता है उसको देखते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया जाए। समाज का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाए। कहता जब राजनेता या राजनीतिक पार्टियां किसी विशेष समूह की पहचान को उभार कर उसे अन्य समूहों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते। अगर हमारे समाज में दो धर्म के लोग हैं और वहां का जो राजनीतिक दल है वो किसी धर्म को मतलब कि विशेष तरीके से ट्रीट कर रहा है, दूसरे धर्म को अनदेखा कर रहा है, तब यही विभिन्नता क्या करेगा, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है
भेदभाव और अन्याय होने लगे। ठीक है, जब भेदभाव और अन्याय होने लगे। कह रहा जब किसी एक समूह को लगातार सुविधाओं से वंचित रखा जाए। कह रहा कोई एक समुदाय है या फिर समूह है जिसके लोगों को सुविधाओं से क्या रखा जाए, वंचित, और दूसरे समुदाय के लोगों को बहुत ज्यादा सुख सुविधा दिया जाए, यही विभिन्नता क्या बन जाता है, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो वही लिखा है किसी समूह के लगातार सुविधाओं से वंचित रखा जाए, उनके साथ अन्याय हो तो उनके भीतर असंतोष पनपता है और यह विभाजन का कारण बनता है। कह रहा भेदभाव और अन्याय, जब भेदभाव होगा, अन्याय कब होगा, जब किसी को हम किसी धर्म विशेष, जाति विशेष को फायदा पहुंचाएं या दूसरे को अनदेखा करें, है ना, तब भी विभाजन होता है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक समानता, असमानता जुड़ जाए। जब सामाजिक अंतर के साथ साथ आर्थिक अंतर भी जुड़ जाता है, जैसे कि कुछ जातियां बहुत अमीर है और कुछ बहुत गरीब है, तो यह तनाव और विभाजन और गहरा कर देता है। अभी बताएं शुरुआत में ही कि अमीरी और गरीबी का खाई बहुत ज्यादा है। अगर कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो उसकी आर्थिक स्थिति जुड़ गया, उससे कनेक्ट हो गया, है ना। तो वो कहता है कि जिसे देखिए, कह रहे कुछ जातियां जो कुछ बहुत अमीर है, कुछ बहुत गरीब है, तो इसके बीच में तो कुछ ना कुछ तो हमेशा टन टून होते रहेगा, तनाव होते रहेगा, है ना। तो वही तनाव जो है ना विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में दो भाई है, ठीक है, दो भाई है। अब बताइए दो भाई जो है ना, एक बहुत ज्यादा अमीर है ना, रिच है, और दूसरा गरीब है। अब दोनों एक ही घर में रह रहा है। अब बताइए अमीर, इसके पास क्षमता है कि हमारे घर में बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सकते। ये है जो गरीब है, इस बस किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसको मन में कुछ आएगा कि हम तो अमीर है, लेकिन इसके साथ साथ हम भी चक्की में पिस रहे हैं गरीबी का। ये सोचेगा ना, हम अब अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं हम? अलग हो जाते। अलग क्यों? अलग हो जाएंगे तो बहुत ठाठ से रहेंगे, इसके साथ हमको रहना नहीं पड़ेगा। तब यही क्या विभिन्नता हुआ ना, अमीरी और गरीबी का। अब यही जाकर क्या होगा, बीच में घर से बंटवारा हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पहचान की भावना मजबूत हो जाए। जब कोई समूह अपने धर्म, जाति या भाषा के आधार पर खुद को अलग और श्रेष्ठ समझने लगता है, तो यह सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। कह रहा है कोई समूह जाति, धर्म, भाषा के आधार पर अपने को श्रेष्ठ, अपने को महान समझने लगी, ठीक है, और दूसरे को हीन भावना से देखने लगी, तो क्या होगा, वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि सामाजिक अंतर भी सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो हमको लगता है कि हर एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर कुछ डिफरेंस, अंतर देखते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे में श्रीलंका, ठीक है, ये जो श्रीलंका है, यह भाषा और धर्म के आधार पर बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ और वहां ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया, वहां गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक, कहां? तो श्रीलंका में, भाषा और धर्म के आधार पर। ठीक है, कहां? श्रीलंका में। लिखा है श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदायों के बीच, सिंहली और तमिल समुदायों के बीच संघर्ष भाषा और धर्म के अंतर के कारण था, जो धीरे धीरे राजनीतिक और संस्कृति पहचान का मुद्दा बन गया और गृह युद्ध में बदल गया। कह सिंहली और तमिल के दोनों के बीच विभिन्नता था भाषा और धर्म को लेकर, दोनों में बहस होते होते क्या हो गया, गृह युद्ध वहां छिड़ गया। ठीक है, गृह युद्ध छिड़ा तो वहां विभाजन हो गया, दो समुदाय में, सिंहली और तमिल में। नेक्स्ट, भारत में जातिगत अंतर लंबे समय से मौजूद है, लेकिन जातियों के बीच असमानता और भेदभाव किया जाता है, यह सामाजिक विभाजन बन जाता है। जैसे में देखिए जातिगत समानता, जैसे मान लीजिए एक ब्राह्मण है, एक दलित है,
ठीक है, दोनों में आज भी बहुत ज्यादा विभाजन है। पहले क्या होता था ना, अगर जो दलित है, जो ब्राह्मण की गली से भी गुजर जाता था, ठीक है, तो उस गली को धोता था। अगर बर्तन को छू दिया तो उसमें ब्राह्मण जो है ना वो खाना नहीं खाता था। ठीक है, अगर दलित मंदिर में घुस गया तो मंदिर को पूरा धोया पोछा जाता था और उसको फिर शुद्धिकरण किया जाता था। इतना डिफरेंस था। ठीक है, लेकिन अब वो देखिए धीरे धीरे अब क्या हो गया, वो समाप्त हो गया है ना। ये भी अंतर था, जातिगत असमानता था। ठीक है, अब अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के बीच अंतर। अमेरिका में देखिए आए दिन श्वेत और अश्वेत में अंतर होता है, हमेशा प्रोटेस्ट चलते रहता है अश्वेत के लिए। ठीक है, कि वहां भी जो काले व्हाइट लोग हैं, जो काले लोग के दिखना नहीं चाहते हैं, है ना। कई बार तो वहां की पुलिस व्यवस्था पर भी बात उंगली उठा कि इनकाउंटर कर दिया जाता है कुछ भी करे तो। लेकिन वहां कानून तो सबके लिए बराबर है। ठीक है, लेकिन ये भी अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के बीच अंतर देखा जाता है। नेक्स्ट, भारत में दलित आमतौर पर गरीब है, भूमिहीन है, उन्हें अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। हम जानते हैं कि भारत में जो दलित है ना वो गरीब है, बेघर है और कह सकते हैं भूमिहीन है, मतलब कि अपने को हर एक चीज से वंचित समझते हैं, अब वंचित रखा गया है। ठीक है, तो अपने को असहाय समझते हैं वो। तो ये भी तो अंतर है ना। ये धीरे धीरे क्या होता है, मन में एक मनोवृत्ति जाग जाता है कि चलो हम बहुत गरीब है तो उसको वो देखना नहीं चाहेगा, अगर वो अमीर है तो गरीब को देखना नहीं चाहेगा। तो यही लास्ट में क्या होता है, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको बोर्ड एग्जाम में हम किस तरीके से इसका आंसर अब कर सकते हैं। ठीक है, यहां तो हर एक टॉपिक को हमने समझा, किस तरीके से हम टॉपिक को लिख सकते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक भी हमने देख लिया है ना। अब बात यह आता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन तो जानवे करते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखा है, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से बड़े हो जाते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से क्या हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। कहता है सवर्णों एवं दलितों का अंतर, सवर्णों एवं दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। स्वर्ण मतलब जो ऊपर कास्ट के लोग थे, है ना, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, बावन, ये सब है ना, और दलित जो सबसे निचले पायदान पे थे। कह रहा ये अंतर क्या है, एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आम तौर पर क्या है, वो गरीब, वंचित एवं बेघर है। क्या है वो, जो दलित है ना पूरे देश में क्या है, आमतौर पर लगभग गरीब, वंचित और बेघर है, और हमेशा से वो भेदभाव का शिकार होते आए हैं। जबकि जो स्वर्ण है वो आमतौर पर सुख संपन्न एवं सुविधा युक्त है, उनके पास एक जीवन यापन करने का अच्छा साधन है। ठीक है, वो संपन्न है, सुखी संपन्न है वो। तब दलितों को महसूस होने लगता है कि वे औरों से भिन्न है। अब देखिए जो दलित है वो गरीब है, बेघर है ना, भेदभाव का उसके हमेशा शिकार हो जाता है। और वही दूसरे तरफ जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, ऊपरी पायदान के जो लोग हैं, वो बहुत सुविधा युक्त हैं। तो जो दलित है ना उनके मन में एक भावना आता है कि हम औरों से क्या है, अलग हैं। और यही अंतर, ठीक है, समाज में एक बड़े खाई का निर्माण कर देता है। बड़े खाई मीन्स हुआ कि सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है वो। ठीक है, कब, जब अपने को महसूस होने लगे कि हम औरों से अलग हैं, हम गरीब हैं, वो हमसे ज्यादा ऊपर है, अमीर है। ठीक है, तब जाकर सामाजिक अंतर जो है सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का अंतर है ना, ये भी क्या है, सामाजिक विभाजन है। और इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा था। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल भी था। तो हमें आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें हम लोग ने हर एक
टॉपिक को अलग अलग डिस्कस किया। अगर आप इस पॉइंट से लिखते हैं ना तो आपको फुल मार्क्स मिलने की 100% चांस है कि आपको कॉपी चेक करना, एग्जामिनर जो है ना बहुत अच्छे से कॉपी चेक करेगा और नंबर भी फुल देगा वो, ठीक है। क्योंकि हम लोग हर एक टॉपिक को समझिए और इसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ, जो भी बेहतरीन होगा। हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपके साथ वीडियो आती रहेगी। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ।